हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी जो गणित है इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें 15 क्वेश्चन किया हुआ है, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि हमारा प्रश्न संख्या 17 से है। देखिए प्रश्न संख्या 17 कितना जो है इजी प्रश्न है और हमारा 2024 में, 2023 में, 2022 में तीनों साल लगातार 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे आएगा तो आप लोग इसे भी हल कर लेंगे इस बार भी। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है इस तरीके से जो कि शंकु आकार है ऐसे। फिर कह रहा है कि एक समान अर्धगोला, एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोला, यानी इसके नीचे जो है इस तरीके से जो एक अर्धगोला इस तरीके से अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या हमारी क्या है, बराबर है। ठीक, मतलब जो शंकु की त्रिज्या होगी वही हमारी त्रिज्या गोले की भी हो जाएगी। तो हम लोग इसकी त्रिज्या को, ऊंचाई को h मान लेते हैं। इसमें ये त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई को l मान लिया जाए। क्योंकि ये हमारा होता भी है, ऐसे ही होता ही है, तिर्यक ऊंचाई को l से दिखाते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर कोई संख्यात्मक मान तो दिया नहीं है, तो इसको ऐसे ही हल करेंगे। h l यही सब मान करके हल किया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना शंकु व गोले, अर्धगोला है ना, तो गोले की त्रिज्या r। क्यों क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों जो है एक ही आधार पर है, तो दोनों की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और त्रिज्या r है और फिर यहां पर शंकु की ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, तिर्यक ऊंचाई हमने मान लिया कि l है। अब देखो तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि l बराबर क्या होता है कि √r² प्लस h², ये होता है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और जो है बेलन का शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों बराबर है। और देखो कौन पर लिखा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना, यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहां पर लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ के। ये बराबर है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हमारा बराबर है। जब ये बराबर है तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ, केवल वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr² होता है और शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला πrl होता है। अब देखो पाई से हमारा पाई एक कट जाएगा, एक r से जो है ये घात केवल कट गई और यहां पर रहेगा कि 2r बराबर l, ये हो जाएगा ना, इसको लिख देंगे। अब L का मान यहां से देखो, अभी मैं बता था कि L की जरूरत पड़ेगी, L का मान यहां से लाके यहां पर रख देंगे।
तो यहां पर रहेगा कि 2r बराबर √r² प्लस h²। अब पहले तो रूट हटाएं, हम लोग को r के बटा में h का मान निकालना है, क्वेश्चन में कहा है। ये कैसे करेंगे, वर्ग हटा दे, वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहां पर हमारा कितना आएगा कि 4r² बराबर यहां पर हो जाएगा कि हमारा r² प्लस h²। वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब r² को आप पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आइए, यहां पर हमारा कितना है कि 4r², यहां पर कि -r² बराबर h² है। अब देखो यहां पर कितना है कि 3r² बराबर यहां पर हम लोग को मिलेगा h², ये हो जाएगा। और हम लोग को r के बटा में r² के बटा में h का मान निकालना है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा 1-2-3 लाइन और, तो यहां पर देखो r² और मैं 3 को पक्षांतर करके अगर इधर कर दूं तो यहां पर कितना आएगा h² के बटा में 3 हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर r² के बटा में इधर जब लेकर के h इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बटा में यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 लिख सकते, नहीं लिख सकते इसको। और इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको स्क्वायर बना दे रहा हूँ। स्क्वायर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ कि r² के बटा में, अरे r के बटा में h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 बटा में करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ होल स्क्वायर है ना, दोनों तरफ जब होल स्क्वायर तो होल वर्ग हटा देंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा कि r के बटा में h बराबर 1 बटा में करड़ी में 3। अनुपात क्वेश्चन में पूछा था तो हमारा क्या हो जाएगा कि r अनुपाते h बराबर 1 अनुपाते कितना हो जाएगा करड़ी में 3। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे यही चीज क्वेश्चन में पूछा है कि इसका अनुपात कितना होगा, तो इसका अनुपात यही हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग बढ़िया से अगर पढ़ेंगे तभी इसको आप लोग परीक्षा में हल कर पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है 17वां, देखिए कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न 2024 में और जो है 2020 में पूछा हुआ है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो हमारी समांतर श्रेणी दी है कितना है 6, 13, 20 ... कितना है 216, ये दिया हुआ है। अब इसमें a का मान जरा निकालिए, तो a का मान कितना है 6 है, और d का मान निकालेंगे तो d हमारा क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 13, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है l का मान है या an का मान है, तो l लिख दे रहा हूं। l बराबर कितना आएगा 216। सबसे पहले हम लोग इसमें n का मान निकालेंगे। क्यों n का मान निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा, मध्य पद पूछा है ना, तो मध्य पद का मतलब क्या हो जाएगा, जब तक हम लोग n का मान नहीं निकालेंगे, इसका n का मान निकाल के इसका आधा कर देंगे तो हमारा मध्य पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हल करेंगे। अब देखो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक कि a प्लस n-1 इंटू d बराबर l। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो a का मान रख दीजिए 6, n का मान नहीं दिया छोड़ दो, और d का मान कितना है 7 बराबर l का मान कितना है 216 है। अब 6 को पक्षांतर कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर n-1, और यहाँ पर देखो ये 7 जो है इसमें गुणे में है, तो यहाँ पर रहेगा 216 माइनस 6। तो यहाँ से n-1 और ये गुणे में 7 है, इस 216 में से 6 घटा लो कितना आएगा 210 आ जाएगा। तो यहां से n-1 बराबर 210 के बटा में 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक के 21, 30 हो जाएगा ना। n-1 का मान हम लोग को 30 मिल गया, तो n का मान कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो जो n का मान प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 31 हो गया। ये हमारा n का मान कितना हो गया 31।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, मध्य पद पूछा है, श्रेणी का मध्य पद पूछा हुआ है, तो इसी का आधा करेंगे, ये बीच का जो पद होता है वही मध्य पद होगा। तो मध्य पद कैसे निकाला जाता है, तो हम जानते हैं कि मध्य पद के लिए आप जानते हैं मध्य पद, तो मध्य पद यहाँ पर अगर ये विषम संख्या होती है तो इसी में क्या करते हैं, एक जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देते हैं, और ये हमारा क्या लिखाएगा यहाँ पर, वां पद। ठीक है, तो यहां पर n का मान कितना है, 31 प्लस 1/2 वां पद। तो यहां पर हमारा कितना का 32 के बटा में 2वां पद। अब ये कितना हो जाएगा, 16वां पद। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 16वां पद। यानी 16वां पद ऐसा होगा जो कि इस समांतर श्रेणी का हमारा क्या कहलाएगा, मध्य पद कहलाएगा। यानी हम लोगों को अब निकालना यह है कि A16 निकालना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि A प्लस 15D हो जाएगा। A16 बराबर क्या होता है, A प्लस 15D। या आप लोग वो उसी फॉर्मूले पर लगा लो जो ये वाला है, बस n का मान यहाँ पर 16 रखेंगे तो बोलो 15D आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर अगर रखोगे A16 बराबर A प्लस n-1 n का मान 16 रखो तो 16 माइनस 1 कितना, 15D होगा ना। ये वही चीज हो गई। तो अब इसी पर बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A का मान कितना है, 6, और यहाँ पर 15 गुणे D का मान कितना है, 7 है ना। तो आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, कितना गुणा हो जाएगा, 15 7 कितना होता है, 105। तो यहाँ पर रहेगा 105। तो यहाँ पर देखो A16 का जो मान आया वो कितना हो जाएगा, मान हमारा हो जाएगा 6 5 11, यानी 111 हो गया इसका आंसर। कितना आ गया, आंसर आ गया 111, इसका आंसर आ गया। ऐसे जो है ये हमारा लगेगा और ये हमारा इसका आंसर रहेगा। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन जो है पेपर में हो सकता है पूछ दे। इसी तरीके से आसान प्रकार के जो है प्रश्न पूछता रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं पूछेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न जो है सब समझ में आ गया होगा।